सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन लिखे थे, हम पीरियड कर रहे थे, उनमें से फोर्थ क्वेश्चन दिया था, पता नहीं हुआ था कि नहीं। फोर्थ हो गया था, फोर्थ हो गया था, अच्छा हो गया था, यस सर। स्टूडेंट सपोज कीजिए अपने पास ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? नो है तो कोई बात नहीं, करवा देंगे। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद करवा देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसका पीरियड पाए है जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा हुआ है। ये अब हम ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ। सो पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स इज पाए, period of mod cos x is again pi and LCM of pi and pi is pi। ओके ठीक है, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन हर x के लिए अपने आप को कब रिपीट करेगा? आफ्टर पाई। ये वाला फंक्शन हर x के लिए अपने आप को कब रिपीट करेगा? पाई इंटरवल के बाद। और मैंने कहा था कि अगर ये जो भी आता है इन दोनों का एलसीएम ले लेना होता है। मगर आप देखिए, अगर आप इन दोनों फंक्शन को बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के को फंक्शंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कोसाइन। सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कोसीकेंट। टेंजेंट, जिसे टैन कहते हो आप, का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोटेंजेंट। इसीलिए पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 जब आप करते हैं तो टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टैन में, सीकेंट कोसीकेंट में, कोसीकेंट सीकेंट में, और साइन कोसाइन में, और मतलब कॉस में, और कॉस साइन में। अच्छा देखिए, अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो तो जो आपको पीरियड दिख रहा है, जो आपको पीरियड दिख रहा है स्टूडेंट, उससे कम के लिए भी आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेना एक दूसरे के को फंक्शंस हो, और साथ में अगर ये इवन हो तो चेक करके देख लेना, हो सकता है इसका पीरियड पाई हो। अदरवाइज सपोज इसका पीरियड 2 पाई आता, तो 2 पाई आता तो मैं 3 पाई बाय 2 पे चेक करता, पाई पे चेक करता, ऐसे पाई पे तो नहीं होता बट फिर भी 3 पाई बाय 2 पाई और पाई बाय 2 के लिए चेक करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तो ऑब्वियसली बात है साइन एक्स दोबारा मॉड साइन एक्स कब आएगा? आफ्टर पाई। बट कहीं ऐसा तो नहीं ये बन जाए मॉड कॉस एक्स और ये बन जाए मॉड साइन एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई से पहले ऐसा चीज पाई बाय 2 के साथ भी होता है। तो अगर मैं क्रॉस चेक करूं तो ये देखिए, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2? दिस बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। अब इवन फंक्शन होने के कारण और एक दूसरा को फंक्शन होने के कारण ये देखिए, नाउ दिस बिकम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, दिस बिकम मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स विच कम्स आउट टू बी साइन एक्स। आप देखिए साइन एक्स पाई से पहले अपने आप को रिपीट नहीं करेगा मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स पाई से पहले अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स पीरियड इज पाई फॉर एनी एक्स। किसी भी एक्स के लिए, हर एक्स के लिए पाई के बाद चेंज करेगा। बट पाई बाय 2 पर आपने देखा ये तो दोबारा साइन एक्स नहीं आएगा पाई से पहले, बट ये कॉस एक्स बन सकता है और ये साइन एक्स। तो एक तरह से पूरा का पूरा फंक्शन तो रिपीट ही हो गया ना पाई बाय 2 के बाद। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा? सो इट्स पीरियड बिकम्स, और ऐसा नेचर केवल और केवल पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इसी के बाद देखा जाता है। अदरवाइज इसका एलसीएम पाई और पाई का एलसीएम यानी पाई ही आना था। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट्स? सर फोर्थ को करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सेम क्वेश्चन देखूं स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। अब मैंने देखा इसका पीरियड है पाई, इसका पीरियड है पाई, एंड एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई। तो अब या तो इसका पीरियड पाई है, बिकॉज बोथ आर को फंक्शन, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू ईच अदर,
दोनों खुद में पाई और पाई से पहले रिपीट नहीं होंगे, एंड एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई, दोनों एक साथ पाई के बाद रिपीट हो जाएंगे। बट पाई बाय 2 से पहले भी एक पाई से पहले पाई बाय 2 ऐसा आता है जो इसे कॉस में और इसे साइन में कन्वर्ट कर सकता है। बट अगर इसे आपने कॉस में इसे साइन में कन्वर्ट कर दिया तो माइनस का फर्क आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका पीरियड वापस पाई ही रह जाएगा। अब आप देख सकते हो, अगर आप ऐसा कर देते हो, अगर आप ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, एंड आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने के कारण ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये साइन में, मगर यहां तो फंक्शन में चेंज आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो इट्स पीरियड रिमेन्स पाई, और पाई से पहले केवल पाई बाय 2 ही ऐसा था जो ऐसा नेचर रखता था, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इस टोटल फंक्शन को चेंज करता, इसके हर पार्ट को। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए और साथ साथ इवन फंक्शन आ जाए तब ऐसा होगा, क्योंकि इवन फंक्शन में जो माइनस आना होगा उसे भी इग्नोर कर देगा वो। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या आ गया, पाई। होपफुली समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। cos x इंटू cos 3x का पीरियड स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व करके देख ले। ऐसे दिखने में तो पीरियड वो लग रहा है, बट सॉल्व करके देखिए। चलो पहले एक बार ये करो, फोर्थ वाला जो मैंने कहा था, फिर cos x इंटू cos 3x करते हैं जो एक स्टूडेंट ने दिया है। क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। साफ दिख रहा है इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, पाई और पाई का एलसीएम पाई होता है, ओके। और इनमें मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि दिखने में पीरियड पाई और पाई लग रहा है, दिखने में पीरियड पाई और पाई लग रहा है, क्योंकि अब पाई बाय 2 भी दिखने में नहीं लग रहा। देखिए आप, दोनों एक दूसरे के कोफंक्शन है, बिल्कुल है, मगर सर अगर आप पाई बाय 2 कर दो तो आप देखिए साइन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स। आप साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स करके देखें, व्हाट इज साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस एक्स, तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये बनेगा साइन एक्स की पावर 4 जैकि साइन एक्स की पावर 4। तो सर ये देखो, ये तो फंक्शन चेंज हो गया, यानी इसका पीरियड पाई हो जाना चाहिए। लग तो ऐसा ही रहा है बिल्कुल, शायद इसका पीरियड पाई है, वैसे को फंक्शन है मगर वो क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। बट इसको मैंने कहा कि एक बार उसी फॉर्म में लिख के देखें जिस फॉर्म में हमने पहले भी एक बार लिखा था कि यहाँ पर क्या होता तो मेरे को कैलकुलेट करने में आसान होता। तो मैंने थोड़ा सा इसको हमेशा करके देखना पड़ेगा, ऐसे जो को फंक्शंस हैं थोड़ा सा ट्राई कीजिए, एक बार मौका दीजिए। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि इसका पीरियड ये हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के को फंक्शन होने के कारण ये दूसरे फंक्शन में चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ऐसा। अब आप देखते हैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पीरियड पाई और इसका पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, मगर ये एक दूसरे के को फंक्शन है और पावर अब सेम आ चुकी है। और अगर ये एक दूसरे के को फंक्शन है तो पाई बाय 2 प्लस एक्स करके ये साइन बन जाएगा, ये कॉस, तो पीरियड इसका पाई बाय 2 आने वाला है। फिर भी एक बार और स्टेप करना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, अब सही है। तो साइन स्क्वेयर एक्स का पीरियड क्या हो गया, साइन स्क्वेयर एक्स का होता है पाई, और ये जो मल्टीप्लाई हो रखा है इसके कारण पाई बाय 2, तो इसका पीरियड पाई बाय 2 हो गया। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी कह सकता है कि सर अभी आपने डायरेक्ट जब चेक किया पाई बाय 2 में, अगर मैं डायरेक्ट चेक करूं तो ये ऐसा आ रहा है, कॉस स्क्वेयर एक्स, आप एक बार देख के साइन स्क्वेयर एक्स, चलो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स,
तो आप कहोगे सर देखिए दोनों तो चेंज है, दोनों तो डिफरेंट है सर, π/2 में तो सेम आई नहीं। बट अगर आप एक स्टेप आगे और करके देखें तो इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम ही थी, ये दिखने में हमें अलग लग रहे थे। देखिए sin²x, तो cos² प्लस sin² इज 1 माइनस sin² cos²। तो आप देख लीजिए जो fx आया है f(x) प्लस π/2 भी बिल्कुल एग्जैक्टली वो आया है। एक दूसरे के को फंक्शन हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि एक्चुअल में इनका पीरियड क्या आ रहा है। को फंक्शन है, यहां पर जरूर स्टूडेंट गलत कर सकता था, क्योंकि एक बार देखने से लग रहा है कि सर π/2 करें तो ये बन रहा है, ये दोनों सेम नहीं आ सकते। ऐसी गलती बिल्कुल हो सकती है, बट कोशिश कीजिए इनको एक जैसी पावर लाने का कि क्या ये और रिड्यूस हो सकता है। तो जैसे मैंने एक दो बार और रिड्यूस किया तो बिल्कुल ये प्रॉपर फॉर्म में बन गया। आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, इसमें और इसमें बात बराबर ही है। जैसे मैं π/6 पुट करता, ये आया था π/2 डाल के, मैं बताना चाह रहा हूं कि π/2 प्लस x करने पे ये आ रहा है और fx ये है, और ये दोनों बराबर ही हैं। तो बराबर है तभी तो दो स्टेप के बाद सेम आ गए हैं। आप π/6 रख के देख लीजिए, इसमें cos² π/6 कितना होता है, √3/2। sin π/6 कितना होता है, 1/2। तो ये कितना आया, 16 एलसीएम, 4 4 4 3 और उसमें देखें π/6 डालें तो हाफ का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, एलसीएम 16, 4 4 एग्जैक्टली सेम। ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम हैं, बस थोड़े देखने में सेम नहीं लग रहे हैं। इसीलिए मैंने एक स्टेप और आगे चला और देखिए वैल्यू इनकी एग्जैक्टली सेम है। चेक कीजिए एक बार, दोबारा ध्यान से देख लें। स्टूडेंट्स, हर चीज का ग्राफ बनाना हमेशा आसान नहीं है, हर चीज़ का ग्राफ बनाना हमेशा पॉसिबल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। जो चीज़ ये हमने डेफिनेशन से कुछ चीज़ें जो निकाल रहे होते हैं, वरना आप तो कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर उसको हमेशा ही, मान लो मैं आपको दे देता हूँ x⁴ प्लस 7x³ प्लस 9x, और आप उनको ग्राफ्स के चक्कर में लग गए तो उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो तभी तो हम डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद रिजल्ट के बेस पे आते हैं। वरना तो अगर वो एक दो फंक्शन और यहाँ प्लस कर देता तो क्या हम ग्राफ ही बनाते रहते? ठीक है ना। हम तो इवन इन चीजों का ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे कि x² प्लस कोई कह दे sin²x, x² प्लस sin²x बनाने को हर चीज का ग्राफ थोड़ी ना पॉसिबल है। ठीक है ना। हर चीज का ग्राफ क्या, जब आप ये कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें जब 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कहीं मान लो सेवरल वेरिएबल में आ गया मैक्सिमम मिनिमा आपको निकालना आया, अब आप कहोगे सर इसके रूट्स निकालो, सर इसके ये तो केवल 2 ही रूट निकल रहे हैं और भी रूट निकालो। तो 2 वेरिएबल में वो हमेशा पॉसिबल थोड़ी ना है। और 2 वेरिएबल क्या, सिंगल वेरिएबल में भी आऊँ अगर, तो डिग्री 2 को सॉल्व करने का तो तरीका आपको आता ही है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिग्री 3 को सॉल्व, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड है कार्डन्स और फरारे। 5 डिग्री को सॉल्व करने का मेथड सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल वगैरह ये सब जो बाइसेक्शन मेथड होते हैं या कुछ और जो NA न्यूमेरिकल एनालिसिस की जरूरत तभी तो पड़ी। अगर हर चीज़ का सॉल्यूशन आप उतने आराम से ही निकाल पाते तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसी संख्यात्मक विश्लेषण जो आप सेकंड ईयर में बुक पढ़ते थे, इनकी जरूरत ही नहीं है। हर चीज़ का आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालो, अप्रोक्सीमेट क्यों निकाल रहे हो? और सबसे आसान निकालना सॉल्यूशन तो पॉलिनोमियल का है, और वहाँ भी 4 डिग्री के आगे जाके हमसे नहीं निकलते हैं। अगर तभी तो आप क्या करते हो, जो भी आपको दिया होता है उसे एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करते हैं और उसके लिए सॉल्व करते हैं। सर प्लीज कंक्लूजन ये है कि आपके पास जब भी कोई फंक्शन 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना हो, तो अगर वो एक दूसरे का को फंक्शन ना हो, एक दूसरे का अगर इसके एक ही थ्योरी पे आता तो मैं वो थ्योरी लिखाया था, मेरे लिए काम आसान हो जाता। मैंने तभी तो कहा अगर एक दूसरे का को फंक्शन निकल जाए तो आपको दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा कि असल में ये पीरियड हो सकता है कि नहीं,
क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकता कि अगर एक दूसरे का को फंक्शन है और दोनों फंक्शन इवन है तो काम चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने माइनस देखा तो फिर प्रॉब्लम आ गई। ये तो क्रॉस चेक करने से ही होगा। इतना पता लग गया कि इस इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। क्या इससे छोटा भी कोई मिल सकता है? उसे फर्दर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर एक स्टेटमेंट से हो जाता तो हमारे लिए भी आसान होता। अब आप देख रहे हो, और यहां पर साफ दिख रहा है पीरियड पाई और पाई, और हमारी जो डेफिनेशन है और जो हमारे पास रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंग तो पाई और पाई का एलसीएम पाई होता है। बट अगर आप इसे 2-3 स्टेप करो तो ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि π/2 ही इसका पीरियड आ रहा है। ठीक है ना, तभी बोला है एक दूसरे का को फंक्शन हो। अब एक स्टूडेंट ने और एक क्वेश्चन बोला है, देखें। फिर भी आप इसे उसमें देखेंगे, हम तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स और कॉस एक्स का ही पीरियड चाहिए था। ये तो मैं फिर भी शुरू हो गया कि चलो बता ही देते हैं पीरियड। नेक्स्ट वन, एक स्टूडेंट ने कुछ कॉस एक्स इंटू कॉस 3x कहा। कॉस एक्स इंटू कॉस 3x कहा। स्टूडेंट्स देखने में पीरियड क्या लग रहा है, एक बार आगे भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। प्लस होता है तब तो कोई बात नहीं, ये सेम टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली वैसे तो cos x का पीरियड 2π है, इसका पीरियड 2π/3 है। ये 2π है, ये 2π/3 है, एंड एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π/3, तभी तो मैं स्टूडेंट इसमें आपको दिखा रहा था। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो साफ दिख रहा है पीरियड। तभी तो मैंने कल कहा था, इस जिन्होंने इसका पीरियड पाई बोला है मैं उससे नाराज नहीं हूं। ठीक है, पाई और पाई बोल दिया, बट वो अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया था, विच इज पेरियोडिक बट हैविंग नो पीरियड। ये बिल्कुल इसका पीरियड पाई और पाई था, मगर दो डिफरेंट टाइप के जो ट्रिग्नो वो फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये सब हमेशा काम करता है। बट जब को फंक्शन आ जाते हैं तो ये कई बार एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। अदरवाइज तो पीरियड तो पाई और पाई का एलसीएम पाई ही है, बट उसका नेचर ही कुछ ऐसा हो जाता है। अब इसका पीरियड 2π/1 लग रहा है और उम्मीद है मैं 2π ही बोलूंगा, मगर एक बार मैंने चेक करने के लिए मैंने देखा कि यार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, थोड़ा कुछ इस फॉर्म में आ जाए कि अपने को पता ही लग जाए। तो ये क्या होता है, 4 cos³ x, ऐसा ही होता है कुछ स्टूडेंट्स। और ये क्या बना, एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि एक जैसे फंक्शन है, कुछ ऐसा नहीं था जैसे कल में दे रहा था sin x प्लस tan x -3 cos² x। अब ठीक है, ये अलग है, ये अलग पड़ा है। इसका पीरियड क्या होता है, पाए, इसका पीरियड पाए, एंड एलसीएम ऑफ पाए एंड पाए इज अगेन पाए, तो इसका पीरियड पाई होगा। पीरियड अगर एक ही थ्योरी होती, मैंने तो थ्योरी वो लिखा दी जो थ्योरी थी कि इन दोनों का एलसीएम होता है, मगर कई बार जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ये कोई ऐसी फॉर्म में ना रिड्यूस हो जाए, दो अलग अलग टाइप के हों। अलग अलग टाइप का मतलब एक दूसरे के को फंक्शन ना हो और सेम टाइप के फंक्शन ना हो। जैसे साइन एक्स इंटू साइन 3x, वो भी साइन एक्स जो साइन 3x है वो अपने अंदर खुद साइन छुपा के बैठा है, वो अपने अंदर खुद साइन छुपा के बैठा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। सो इट्स पीरियड बिकम्स पाई। ओके, तो ये आपको जो ऐसी फंक्शन है ये क्रॉस चेक करने पड़े। एक स्टूडेंट ने ऐसे पूछा था ना शायद, cos x इंटू cos 3x, सर ये एलसीएम कैसे ले रहे हो समझ नहीं आ रहा। अरे भाई एलसीएम कैसे ले रहे हो समझ नहीं आ रहा, एलसीएम ऐसे होता है, एलसीएम ऑफ A/B, C/D is equal to LCM of A, C upon HCF of B, D। ये होता है। अगर अब आप देखो तभी तो ये एलसीएम आने से क्या हुआ, 2π 1 जा 2π, ठीक है, 2π/3 1 जा 2π/3, 2π/3 2 जा 4π/3, 2π/3 3 जा that is 6π/3, that is 2π। इनके मल्टीपल निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक, एक बार नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं आगे इन्वर्टिबल फंक्शन में।
लास्टली सर कल वाला जो क्वेश्चन किया उसमें एक का तो किसका पीरियड नहीं लिखा, एक का पीरियड नहीं लिखा, मतलब एक का पीरियड नहीं लिखा, एक का क्या, किस एक का पीरियड नहीं लिखा? अभी क्वेश्चन क्लास के बाद पूछना सर, आप वीडियो 3 बजे से पहले अपलोड कर सकते हो कि नहीं? अभी तो इस बोर्ड की बात करो बस। सबका करवा दिया सर, हाँ मुझे ध्यान है, 4th रह गया था, मैंने वही तो बोला। बाकी पेरियोडिक फंक्शन की जो जरूरत है, हमें सिर्फ एक फ्रैक्शनल पार्ट का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता होना चाहिए। इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि इनका पीरियड क्या क्या होता है। ओके जैसे किसी में a मल्टीप्लाई हो जाए cos sin 2x का, sin ax का, लाइक दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है इनवर्टिबल फंक्शन। एक्चुअली मुझे थोड़े से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज की बात करनी है, इसलिए मैं इनवर्टिबल फंक्शन बता रहा हूं। तो देखिए, अ फंक्शन f is a mapping from a to b is said to be invertible. A function f is a mapping from a to b is said to be invertible if it is bijective or if it is 1 1 and onto both. If it is 1 1 and onto. अगर वो 1 1 और onto दोनों हो फंक्शन, तो फंक्शन कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? इनवर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट। अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल बोल रहा हूं, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है? आपने 1 1 की अब डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, आप जो रियल की क्लास में थोड़ा 1 1 और ऑन टू आप देख चुके हैं। अब तो आप 1 1 कितने होते हैं, ऑन टू कितने होते हैं, सब देख चुके हैं। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है कि फंक्शन 1 1 कब होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, ऐसा। और ऑन टू के लिए फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा? इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू दैट y। ओके, अब आप देखिए, अगर हम 1 1 की बात करें, वन वन की बात करें, अगर 1 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो फंक्शन 1 1 तभी हो सकता है इफ कार्डिनलिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। स्टूडेंट देखिए, अगर b में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है और आपको 1 1 मैप डिफाइन करना है, तो ये देखिए नाउ c के पास कौन से ऑप्शन है? केवल 1 और 2 है। तो अगर ऐसा करोगे तो एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो 1 1 फंक्शन बनने के लिए कम से कम b में 3 एलिमेंट होने चाहिए, तभी हर एलिमेंट एक एक एलिमेंट पे मैप हो पाएगा। और अगर b में ज़्यादा भी एलिमेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फॉर 1 1 कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन शुड बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑन टू
ऑन टू होने के लिए 3 पे भी मैप होना चाहिए, बट एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जितने यहां पर एलिमेंट है कम से कम उतने एलिमेंट यहां होने चाहिए। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, तभी आप ऑन टू के बारे में बात कर सकते हैं। अगर फंक्शन ऑन 1 है तो डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से हमेशा कम या बराबर रहेगी। और अगर दोनों को एक साथ मिला लें तो 1 एंड ऑन टू जब दोनों है, जब ये भी हो एंड ये भी हो, यानी अगर आप इनइक्वालिटीज को मिला दीजिए तो डोमेन की कार्डिनलिटी और कोडोमेन की बराबर होनी चाहिए, तभी वो 1 और ऑन टू दोनों हो पाएगा। और 1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव है और ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव है, और इनको एक साथ बोलें तो ये क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। ये कैसे बन जाता है, बाइजेक्टिव। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 में मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया था स्टूडेंट, कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। अब आप देखिए, और वहां पर जब मैंने कर्व से बताया था कि मैंने एक कर्व बनवाया आपसे और आपको बोला था क्या ये फंक्शन है, तो हमने इसको ड्रॉ किया था। और अगर आप कोई भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस कर्व को 2 जगह काट रही है। लाइक सपोज कीजिए ये 1,0 होता, अगर x को आप 1 पुट करें तो y क्या आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग √3 एंड -√3। सो देखिए ये एक ऐसा कर्व है या ये ऐसा रिलेशन है जिसमें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको √3 भी मिल रहा है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -√3 भी मिल रहा है। सो दिस वन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए एक x के लिए एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स फॉर सेम x वी गेट ओनली 1 y। किसी सेम x के लिए आपको एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस देन इट इज नॉट 1 सॉरी नॉट अ फंक्शन। और अब 1 में देखिए क्या है, 1 में क्या है, जैसे ये sin x है। अब आप देखिए स्टूडेंट π/6 पुट करके भी हाफ आ रहा है, 5π/6 पुट करके भी हाफ आ रहा है। मैंने कहा था आप ये फंक्शन में पढ़ लेंगे कैलकुलस में 1 ऑन 2, मेरा भी कंसर्न नहीं है, बस इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल क्योंकि 1 ऑन 2 दोनों होता है और आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं सीधा आगे चलता हुआ बता रहा हूं। अब आप देखिए π/6 पे भी हाफ आ रहा है, 5π/6 पे भी हाफ आ रहा है, यानी डोमेन के π/6 पॉइंट पुट करके भी हाफ आएगा, 5π/6 पुट करके भी हाफ आएगा, यानी। और फंक्शन 1 कब होता है, इफ एवरी एलिमेंट हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन y। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आए, वो तो फंक्शन में भी होता है, बट यहां पर एक कंडीशन और है कि डिस्टिंक्ट आए, यानी हर एलिमेंट का आंसर भी अलग अलग आना चाहिए। अलग अलग आना चाहिए मतलब अगर कर्व स्टूडेंट कर्व अगर टर्न हो गया तो आप देख सकते हो अलग अलग x के लिए आपको सेम y मिल जाएगा। फॉर डिफरेंट x वी गेट सेम y, सो देन फंक्शन इज नॉट 1 अगर फंक्शन में कर्व मुड़ गया तो वो 1 नहीं हो सकता। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, if any line parallel to x axis cuts the graph more than once then it is not 1 तो वो 1 नहीं होगा। अगर आप किसी का कर्व बना सकते हो और कर्व मुड़ जाए तो वो 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे sin x मुड़ता है तभी आपने sin इनवर्स x नहीं सुना होगा, सुना है कि नहीं? sin इनवर्स x सुने, sin इनवर्स x सुने? अरे जीवन में साइन इनवर्स एक्स सुना है? यस सर। और जबकि अभी हमने कहा है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, अगर वो 1 ऑन 2 दोनों होंगे। और मैंने एक बार यहां कह दिया है कि अगर कर्व मुड़ गया यानी फॉर डिफरेंट एक्स इफ वी गेट सेम वाई देन फंक्शन इज नॉट 1 यानी इसको अगर मैं लिखाने की बात में कहूं, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस देन इट इज नॉट 1 and if it is not 1 then function is not invertible, that means its inverse does not exist। तो हम उसके इनवर्स की बात नहीं कर सकते। इसीलिए अगर फंक्शन के इनवर्स की बात करनी है तो हमें उसके डोमेन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो 1 और ऑन 2 दोनों हो जाए।
अगर वो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो जाएगा तभी मैं बोल सकता हूं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसके इन्वर्स पे मैं चर्चा करूंगा। एक बार ये नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार ये करें तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होगा अगर वो 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा। मुझे केवल इसका रेंज और डोमेन के बारे में पता करना है, जो मुझे जरूरत पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रल में। स्टूडेंट इसको मैं एक बार आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। ये देखिए, सपोज करो ए बी सी स्टूडेंट यहां F 1 1 है, नॉट 1 1। F11 नहीं है, F11 नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, बट F इज ऑन 2। F11 नहीं है मगर F ऑन 2 है। क्यों? रेंज और कोडोमेन बराबर है। अब मुझे इनवर्स निकालना है। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको केवल क्या करना है, नाउ इज दिस वन इज ए फंक्शन। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है तो क्या वो फंक्शन है? नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन एवरी। अब क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे में एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट, चलो ठीक है, बट एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार दोबारा देखते हैं। सपोज कीजिए ये रहा ए बी, this function is clearly 1 1, f is 1 1 but not on 2। f अब 1 1 है। सपोज कीजिए मैंने ये रिलेशन बनाया है, a पुट करके 2 आ रहा है, b पुट करके 1 आ रहा है। अब मैं जब इसके इनवर्स की बात कर रहा हूं तो मैं इधर आ गया। अब आप देखिए क्या है, नाउ डोमेन बिकम 1 2 3 एंड रेंज और कोडोमेन बिकम a एंड b। तो 1 की इमेज क्या आ रही है b और 2 की इमेज क्या आ रही है a। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सिंस 3 हैज नो इमेज, सो f इनवर्स स्टिल अगेन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं यही बात इस पे कहूं a b c, so now this function is 1 1 or not? Absolutely 1 1। this function is on 2 or not? बिल्कुल on 2 है, और 1 1 on 2 के लिए वैसे भी दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए थी। f is 1 1 and on 2। अब अगर f इनवर्स की बात करनी है तो उसका डोमेन ये बन जाएगा। और अब आप देख लीजिए, this one is again a function, so f inverse exists and it is not only exist but also 1 1 and on 2। यानी f इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो समझ लेना सीधा 1 1 on 2 ही होगा। f is 1 1 and on 2 and f इनवर्स एग्जिस्ट and also on 2। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, 1 1 and on 2 होगा। ऑन 2 के लिए एक एलिमेंट की 2 इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की 2 इमेज क्यों हो सकती है? वो तो फंक्शन ही नहीं होता। एक एलिमेंट की 2 इमेज तो फंक्शन ही नहीं होगा, ऑन 2 क्यों होगा भाई? हाँ लोकेंदर, फंक्शन एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज बनाओगे तो फंक्शन ही नहीं होगा। ऑन 2 तो बहुत बाद की बात है, ये प्री इमेज है। एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, यानी 2 एलिमेंट की एक इमेज है। एक एलिमेंट की 2 इमेज थोड़ा है,
कहां पर यहां एक एलिमेंट की दो इमेज है, इसकी इमेज भी केवल 1 है, इसकी इमेज भी केवल 1 है, इसकी इमेज भी केवल 1 है। केवल एक एक एलिमेंट तो इमेज है हर की, किसी भी हर एलिमेंट की इमेज हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यूनिकनेस ऑफ इमेज, ये चीजें फंक्शन में होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो फंक्शन ही नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2, ऑल्सो 1 1 एंड, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए एफ को पहले 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे अब मैं बात करता हूं, यानी जो कर्व अगर मुड़ गया, जिस कर्व ने टर्न ले लिया, वो स्टूडेंट्स, टर्न लेने का मतलब है अगर सेम एक्स के लिए 2 वाई, अगर कोई कर्व टर्न ले लेता है तो आप देखिए सेम एक्स के लिए वी गेट 2 वाइज, और अगर सेम एक्स के लिए आपको 2 वाइज मिल जाए, सॉरी फॉर डिफरेंट एक्स, सॉरी फॉर डिफरेंट एक्स इफ वी गेट सेम वाई देन फंक्शन इज नॉट 1 1। तो कर्व टर्न नहीं लेना चाहिए, अगर कर्व टर्न ले ले तो ये 1 1 नहीं रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैनी 1। अब आप देखिए, जैसे एफ एक्स की बात करता हूं, सपोज कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसा हम लास्ट क्लास तक बना रहे थे, कुछ ऐसा होता है। जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई like this, so on. This one is sin x. अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में sin x, इसका डोमेन था स्टूडेंट होल आर, और इसका रेंज था -1 से 1, इसका रेंज था -1 से 1। अब आप देखिए कि अब आप साइन इनवर्स एक्स की बात तब तक नहीं कर सकते अगर ये कर्व मुड़ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। आप चेक कीजिए, फॉर डिफरेंट एक्स वी गेट सेम वाई, अलग अलग एक्स के लिए आपको सेम वाई मिल रहा है, तो ये मैनी 1 है। तो अगर आपको यहां पर इनवर्स की एग्जिस्टेंस की बात करनी है साइन इनवर्स एक्स की, तो इसको पहले 1 1 ऑन 2 बनाना पड़ेगा। अब 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और रिस्ट्रिक्ट देखिए, -π/2 to π/2, अगर मैं इसका डोमेन ले लूं तो आप देखिए जो फंक्शन है पूरी -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज भी ले रहा है, और कर्व मुड़ भी नहीं रहा है, कर्व कुछ ऐसा बन जा रहा है। आप चाहे ये ले लीजिए, चाहे π/2 to 3π/2 ले लीजिए, क्योंकि फंक्शन पूरी -1 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहा है और कर्व मुड़ भी नहीं रहा। चाहे आप 3π/2 to 5π/2 ले लीजिए, कोई भी एक ब्रांच अगर मैं ले लूं, सभी ब्रांचेस में से कोई भी एक ब्रांच ले लूं, चाहे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 to π/2 करूं, चाहे π/2 to 3π/2 करूं, चाहे 3π/2 to 5π/2 करूं, आप देख लीजिए फंक्शन का डोमेन जो है अगर 3π/2 से 5π/2 लिया जाए तो भी फंक्शन 1 1 भी हो रहा है और पूरा ऑन 2 भी हो रहा है। तो इन सभी ब्रांचेस में से कोई भी एक ब्रांच ली जा सकती है, मगर हम इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा, जैसा कि आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए, आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एंगल को कुछ ऐसा लेते हैं, तभी आप ऐसा पढ़ते हो। यहां पर क्या हो जाता है, π-θ या π/2 + θ। यहाँ क्या होता है, 3π/2 - θ या π + θ। यहाँ 2π के बाद 2π - θ और यहाँ 2π प्लस। जबकि आप, और बेसिकली हमें क्या है कि कोई भी 2π एंगल का गैप लेना चाहिए, क्योंकि 2π के बाद तो वैल्यूज अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी। जबकि यही काम आप कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसा लेते हैं, और आप देख लीजिए इसका गैप भी कितना है, 2π।
0 से पाए एंड माइनस पाई इज नॉट इंक्लूडेड। गैप क्या है 2 पाई, और 2 पाई के बाद वैल्यूज अपने आप को क्या कर देगी, रिपीट करना शुरू कर देगी। कोई भी एक ब्रांच ली जा सकती थी और उन्होंने जहां जो ओरिजिन कंटेन कर रहा है और पॉजिटिव साइड है वो उसको क्या लेने लगे, प्रिंसिपल ब्रांच लेने लगे। वो उसको लेके प्रिंसिपल ब्रांच लेने लगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते थे, इसका मीडियन क्या होता है 3। मीडियन की डेफिनेशन पता है माध्यिका की, स्टूडेंट अ नंबर विच एक्सीड एंड एक्सीडेड बाय सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसी संख्या जो जितनी संख्याओं से आगे है उतनी ही संख्याएं उसके आगे है, बट जैसे ये टर्म 4 3 से बढ़ जाती तो 2 3 5 10, अब इसका मीडियन क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर का मीन ले लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आप 3 और 5 के बीच का हर नंबर ही इसका मीडियन है। मगर क्या है, जब उन नंबर्स को लेके आगे फर्दर हम और चीज में इसका यूज करने लगे तो वैल्यूज में इतना वेरिएशन आने लगा। कोई 3.1 ले मान लो, कोई 4.9 ले, तो इन दोनों वैल्यूज में ऑलमोस्ट 2 का डिफरेंस है। तो उन चीज़ों को जब फर्दर यूज़ करने लगे तो दो स्टैटिस्टिशियन का जो डाटा है उनके कैलकुलेशन में इतना डिफरेंस आने लगा कि उनका खुद का कंपैरिजन नहीं हो पा रहा कि दोनों ठीक हैं कि दोनों गलत हैं। तो फिर क्या करने लगे कि जब भी आपके पास एक से ज़्यादा मीडियन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन लेके चलने लगे। तो कोई भी वो फिर एक फैसले पर था, जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनमें से क्या चुन लिया जाए जो ठीक हो। जैसे यहाँ पर कोई भी 2 पाई के बाद एंगल अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, तो वो इसको भी ले लेते तो कोई हर्ज नहीं था, इसका नाम दे देते प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट अब वो इसको लेके चले हैं तो तब से इसी को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको लेते तो भी -π/2 और π/2 तक ये 1/1/2 दोनों हो जाना था। यहाँ पर भी ये 1/1/2 हो जाना था और यहाँ पर भी 1/1/2 हो जाना था। लाइक दिस कोई भी ब्रांच ली जा सकती थी, बट वो इस ब्रांच का नाम क्या देने लगे, प्रिंसिपल ब्रांच। तभी इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कोई भी लिया जा सकता था, बट अब एक होता है किसी चीज पे पहुंचते, जैसे नेचुरल नंबर को हम नॉर्मली n से डिनोट करते हैं तो लोग मानते हैं ठीक है। अब फाई को सबने मान लिया कि ठीक है, कुछ नाम देना था एम्प्टी सेट, अब फाई लिख के कुछ और लिख देते, ठीक है ना। उसी टाइप से यहां पर बस मेन ये था कि अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना था तो रिस्ट्रिक्ट करने का कारण क्या है, ताकि फंक्शन 1/1/2 दोनों बन जाए। क्योंकि 1/1/2 नहीं होगा तब तक हम इस टाइप से नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं अभी आ गया था, डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। तो अब रिस्ट्रिक्ट करके मैंने क्या किया, -π/2 to π/2। फिर कह रहा हूं ये सब चीजें आएगी वापस आपको, वापस रियल में। और ये आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन गया है स्टूडेंट। देखिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 to π/2, और ये आपका रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ बन गया है। साइन एक्स का कर्व जो कि -π/2 to π/2 बन चुका है, -π/2 to π/2 बन चुका है, और इसका रेंज वही -1 से 1 तक है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, रेंज बिकम डोमेन एंड डोमेन बिकम रेंज। तो ये देखिए अब जब मैं एफ इनवर्स की बात करने लगा तो हम कुछ ऐसा लेने लगे। सो दिस वन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये मैं तब बता रहा हूं कि मुझे सपोज इनके इंटीग्रेशंस में जरूरत पड़ी तो मुझे कम से कम इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, सो f(x) एंड f inverse x both meets at स्टूडेंट कोई फंक्शन और उसका इनवर्स
y इज इक्वल टू एक्स कर्व पे इंटरसेक्ट करता है। यानी इनवर्स का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स कर्व के अबाउट उसकी इमेज। स्टूडेंट्स, f इनवर्स x इज इमेज ऑफ fx अबाउट लाइन। जैसे तभी ये देखिए, ये कर्व्स कुछ ऐसे होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इफ वी वॉन्ट टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स का मतलब कुछ मैं ऐसे जाता हूं, डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन, तो फ्रॉम हेयर वी हैव टू, अब आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये रहा। अब आप साफ समझ रहे हो कि ये जब तक 1 1 on 2 नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता। या तो अब मुझे इसके इनवर्स की बात करनी है तो इसके आगे बात करूंगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो बात करूंगा, क्योंकि अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेंगे तब तो कर्व में टर्न आ गया, फंक्शन 1 1 ही नहीं बचा। तो आपको ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा कुछ ऐसा, लाइक मतलब डोमेन भी है 0 से इन्फिनिटी और रेंज भी है 0 से इन्फिनिटी। अब हम इसके इनवर्स की जरूर बात कर सकते हैं, और इनवर्स क्या हो जाएगा, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसा। और आप देख लीजिए, अगर आप x की वैल्यू को पॉजिटिव चाहते हो और y भी अगर पॉजिटिव है, देखो y पॉजिटिव पुट करेंगे तो रूट के अंदर ये पॉजिटिव आएगा, तो इस नेगेटिव को हटा देना पड़ेगा क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर का मतलब राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, और x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हुआ f इनवर्स y। सो दिस वन इज माई फंक्शन। और अगर आप इसी को x की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो कुछ मैं ऐसा कह रहा हूं, तो एक्स स्क्वेयर का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x। तभी इन दोनों का कर्व देखिए, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ये मिल कहां रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और y इज इक्वल टू एक्स बराबर कब होंगे, 0 एंड 1 पर। 0 एंड 1 पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि जब x 1 होगा तो y इज इक्वल टू एक्स में, जब x 1 होगा तो y इज इक्वल टू 1 भी, y इज इक्वल टू भी 1 होगा। और इसका कर्व कैसा बनेगा स्टूडेंट, अगर ये मिरर का काम कर रहा है तो आप देखिए, अगर ये कर्व ऐसा है तो इसका इनवर्स कैसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। और आप देखिए ये इंक्रीज कर रहे हैं और उसका इनवर्स भी इंक्रीज कर रहा है, और वो चेक करने के लिए आप जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे कैलकुलस तो आप समझ जाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव चेक किया 2x, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 दिस इज ग्रेटर देन 0, तो x जब 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। और अगर आप इसकी बात करो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, and when x is greater than 0 this is also greater than 0, so this one is also increasing, but increase होने की स्पीड अलग हो जाएगी। अगर कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स दैट इज इमेज अबाउट y is equal to x, both the curves intersect at y is equal to x, दोनों के दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या जिस लाइन के थ्रू लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन कौन सी होगी, y is equal to x होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूं साइन इनवर्स x का कर्व। अब मैं साइन इनवर्स x का अगर कर्व, हमें कुछ नहीं स्टूडेंट, सिर्फ इतना चाहिए, ये सब ऐसा है, ये तो कैलकुलस में आना है आपको, ये तो सिर्फ इतना चाहिए आपको। अब देखिए, अब मैं इनवर्स बनाने वाला हूं, ये रहा मेरा रिस्ट्रिक्ट, ब्लू पेन से बना रहा हूं साइन x, ये मत बोलना दिख नहीं रहा, ब्लू पेन से साइन बना रहा हूं, इनवर्स ब्लैक से ही बनाऊंगा वापस। ये रहा आपका y बराबर x लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब डोमेन है -1 से 1,
और अब रेंज है -π/2 टू π/2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। अच्छा, एक बार आप जरा स्टूडेंट, सर एफ इनवर्स कैसे फाइंड किया? अरे एफ इनवर्स फाइंड मैंने क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे खड़ा था, मैंने कहा इनवर्स निकालना, इधर आ जाओ, डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन, मतलब y इज कन्वर्टेड इनटू x एंड x इज कन्वर्टेड इनटू y, प्रोवाइडेड पहले वो 1/1/2 हो जाए। तो 1/1/2 कर दिया था मैंने यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके। उसके बाद इधर आने का मतलब क्या हुआ, x को y की टर्म में निकाल दिया, एंड व्हाट इज x, f इनवर्स y, निकल गया इनवर्स। किसी का भी इनवर्स निकालना है, बट फर्स्टली यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1/1 और ऑन टू और नॉट। अब जैसे ये था, अब इनवर्स फंक्शन ये रहा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1/1/2 बनाया पहले साइन को, अब क्या किया, ऐसे आ गया, ये रहा डोमेन और ये रहा रेंज इनवर्स में। अरे इधर इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसी को थोड़ी दूसरी भाषा में बोलता, हर प्री इमेज के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, लाइक दिस। अदरवाइज इनवर्स का मतलब समझिए ना, इनवर्स फंक्शन जो आप आज तक y बराबर fx लिख रहे थे, अब x बराबर f इनवर्स y, इधर ही तो लाना है x को अब y की टर्म में, x इज इक्वल टू, अब x ही f इनवर्स y है, पहले y बराबर fx था तो मैंने x को निकाल लिया y की टर्म में। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि y जो था वो ऑलरेडी y भी पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था और x भी पॉजिटिव था, तो नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है। सो खैर, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर ये कर्व ऐसा है तो इसको, अगर ये कर्व ऐसा है तो इसकी इमेज किस टाइप की होगी, समथिंग लाइक दिस। अगर y बराबर x के अबाउट लाइन बनानी है, तो इमेज बनानी है, तो उसके बाद आप चाहे तो sin x का कर्व भी देख लें और y बराबर x भी देख लें, sin x भी देख लें और y बराबर x भी देख लें। एक बार जरा sin x और y बराबर x का कर्व बनाना, y sin, आपको पता है जब इनके सॉल्यूशंस भी निकालने होते हैं ना, sin x बराबर x, जब आप कैलकुलस में पढ़ेंगे सॉल्व दिस, तो कोई सॉल्व थोड़ा ना कर सकते हो, कोई ये इक्वेशन ऐसी थोड़ी ना जो सॉल्व कर लोगे इधर ले जाके, तो यहां पर दोनों के कर्व ही तो बनाने हैं और उसके बाद चेक करना है कि कितनी जगह काट रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को। तो एक बार थोड़ा sin x बनाए, π/2 पे 1 है, एक कर्व बनाओ y बराबर sin x और एक कर्व बनाओ y बराबर x। sin x तो π/2 पे दे रहा है वैल्यू 1, ये π/2 पे देगा π/2, π/2 होता है 1.57, कुछ ऐसा। आप चेक करके देखें, sin x से y बराबर x हमेशा ऊपर होगा। ये देखिए π/6 पुट करो, π/6 पे ये हाफ है, ये π/6 पे हाफ है, ये π/6 पे क्या है स्टूडेंट, ये π/6 पे क्या है, π/6, एंड व्हाट इज π/6, π/6 इज मोर देन हाफ, व्हाट इज पाई, दिस इज मोर देन हाफ। तो y इज इक्वल टू x लाइन जो है वो sin x से ऊपर ऊपर रहेगी, और ये काट कहां रही है, केवल और केवल 0 पे। तो एक, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे, वो x बराबर 0 होगा। वो निकालते ऐसे कि कितनी जगह काटेगा। अब अगर आपको मैंने यहां पर कहा कि ये इसका इनवर्स इमेज होता है, तो बेसिकली ये रहा आपका y बराबर x लाइन और साइन इससे नीचे रहता है, तो इसका मतलब वो जो इसका इनवर्स इमेज है वो कुछ ऐसा होगा। अगर आपने कर्व ऐसा बना रखा है तो कुछ ऐसा, ये रहा साइन, ये रहा साइन इनवर्स x। अगर आप वहां चलते हैं, अगर आप यहां बात करते हैं, ये रहा साइन, तो ये रहा उसका इनवर्स। आप एक चीज देखिए, ये जो y बराबर x लाइन है ये एक तरह का मिरर का काम करेगी। मिरर देखा है ना आपने, वो जो बाहर वाला आदमी जितना दूर जाता है अंदर वाला आदमी भी उतना दूर जाता है। घर पे आज मिरर देखना, शीशा, कांच, आईना,
बाहर वाला आदमी पीछे ले जाना, वो अंदर वाला आदमी पीछे जाएगा। हाँ मतलब यहाँ औरत होगी तो उधर भी औरत। नज़दीक लाके देखना हाथ, वो भी ऐसे नज़दीक लाएगा, टच करना। तो अगर एफ एक्स टच करेगा तो एफ इनवर्स एक्स भी टच करेगा। फिल्मों में कई बार होता है कि ये वाला आदमी चला जाता है, वो खड़ा ही रह जाता है, फिल्मों में देखा होगा आपने। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये तो समथिंग ऐसा कुछ, ये देखो तभी तो ऐसा बन रहा है, ये जबकि बनेगा ऐसा, ये रहा साइन एक्स। और ये देखिए 1 पर वैल्यू ये ऐसा बनेगा, वैल्यू π/2 तक जाएगी ऐसे। रफ ग्राफ ऐसा दिखेगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगेन देख सकते हो स्टूडेंट, हर लाइन केवल एक बार काट रही है। दिस इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2। मैंने कहा था इफ f is 1 1 and on 2 then f inverse exists and f inverse not only exists but it is also 1 1 and on 2। और f अगर बढ़ेगा तो उसका इनवर्स, f अगर बढ़ेगा तो उसका इनवर्स, f बढ़ेगा, f अगर इंक्रीज करेगा तो f इनवर्स। संदीप कुमार यस नहीं, रिपीट तो कर दूंगा, पहले ये बताओ अगर f इनवर्स इंक्रीज करेगा तो f इनवर्स, f इनवर्स इंक्रीज ही करेगा बट इंक्रीज करने की स्पीड अलग। ये देखो ये बढ़ रहा है तो उसका इनवर्स भी बढ़ रहा है, बढ़ने की स्पीड अलग हो जाएगी। वो घटेगा तो वो भी घटेगा। रेसिप्रोकल घटता है, रेसिप्रोकल और इनवर्स एक चीज नहीं होती है। वो जो हम आज तक उल्टा कहते थे नंबर में, वो होता है 2 का उल्टा 1/2। वो नंबर्स में इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही होता है, फंक्शन में नहीं। हाँ साइन एक्स बढ़ेगा तो कोसिकेंट इनवर्स कम होगा, कोसिकेंट कम होगा, नो डाउट, वो रेसिप्रोकल है, बट इनवर्स के मामले में ऐसा नहीं है। सो ये देखिए, सो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज होती है। तो अगर ये साइन है, ये रहा साइन, तो ये रहा उसका इनवर्स इस लाइन के अबाउट। ये लाइन जो है वो मिरर का काम कर रही है, मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन। दो कर्व एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जहां y बराबर x होता है इस लाइन के, क्योंकि ये लाइन इसके लिए मिरर का काम करती है, इनवर्स का। तो एक बार ये बना ले, अभी कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। अब ये 6 बनने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 में नहीं पता लगेगा, 2 में नहीं पता लगेगा, 3 4 में तो पता लगेगा। एक बार करो, ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगले को। एक बार करें, नोट करें ताकि मैं सेटअप करूं। मुझे स्टूडेंट इन्हीं की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल ये मांग रहा हूं मैं बस आपसे। मेरा काम केवल इतना है इंटीग्रेशन में, बाकी ये कैलकुलस का काम है, आप जानो। बट ये है कि इतना कराने के बाद आपकी ज़िंदगी आगे आसान होएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा रियल में। और हमें तो फ़ायदा पहुंचाना है, कैसे भी फ़ायदा हो आपको बस। अगर मेरे ये 5-6 दिन क्लास लेने से एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अपनी अपनी कॉपी में एक बार कॉस बनाएं जल्दी, ये करें और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिखें। मैं तो बनाना शुरू कर रहा हूँ 1 मिनट बाद। जल्दी अपनी कॉपी में कॉस एक्स का कर्व बनाएं पहले, फिर कॉस एक्स का डोमेन लिखें और रेंज लिखें, फिर रिस्ट्रिक्ट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्ट करते ही ये तो आ गया, ग्राफ फिर बनाते हैं। करो तब तक, शाबाश। कॉस एक्स अपने को पता है इवन फंक्शन। स्टूडेंट इवन फंक्शन मीन्स x की जगह -x रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ज़ीरो π/2। सो खैर बहुत ज़्यादा लिखने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। सो कम टू पॉइंट,
डोमेन क्या है? पूरा आर, कुछ भी पुट कर दीजिए। मैंने क्या कहा है? फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। मैं वो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो मैं लिखवा चुका हूं उसको बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एफ इज ए रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब यही है ना, फंक्शन एक ऐसी मशीन है, फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। जो पुट कर सकते हो वो डोमेन है और जो निकल कर आपको मिलेगा दैट इज रेंज। सिंपल। अब डोमेन क्या है? आप कोई भी एक्स पुट कर दीजिए, फॉर एवरी इनपुट वी गेट आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट, दैट मीन्स domain is whole R. Now what is its range? Range becomes -1 to 1. Now I am restricted it. तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए देखिए मैं पॉजिटिव देख रहा हूं और ओरिजिन को कंटेन करे 0 से पाए, ये ले लिया गया, इसे प्रिंसिपल ब्रांच कहा जाता है। प्रिंसिपल ब्रांच कहा जाता है। अभी हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। 0 to पाई। नाउ अब जैसे ही मैंने 0 to पाई किया स्टूडेंट, अब ये कर्व ऐसा बन चुका है 0 से पाए, और आप देख सकते हैं 0 to पाए। नाउ दिस वन इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2। अब ये फंक्शन क्लियरली 1 1 और ऑन 2 है। देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? नाउ दिस फंक्शन इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2। ग्राफ मुड़ भी नहीं रहा एंड इट टेक्स ऑल द वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और -1 और 1 के बीच के सारी वैल्यूज भी ले रहा है। नाउ सिंपली डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। डोमेन रेंज बन रहा है और रेंज डोमेन बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? -1 to 1। सो दिस वन, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। दिस वन इज रेंज एंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। जरा एक बार इसका इनवर्स निकाल के देखे y बराबर x लाइन के अबाउट। इमेज देखिए, ये कांच का काम कर रहा है। अगर इस लाइन को आप कांच बनाओ तो कैसे बनेगा? जरा सोच के देखें एक बार। मैं फिर बनाता हूं, 1 मिनट का समय है आपके पास। ट्राई करें, ट्राई, कोशिश। ये तो पक्की बात है 0 से पाई के बीच में बनना है। और ग्राफ -1 से 1 तक चलेगा। डोमेन है -1 से 1 और रेंज है 0 से पाए। वैसे अगर आप इनको देखो तो ये कर्व ऐसा है, ये रही y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स लाइन, जो कि ऐसा है। यहां π/2 पर 0 पे ऐसा और फिर ऐसा। अब इस लाइन को मिरर समझें और अब इसकी इमेज लें। ये देख रहे हो, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ऐसा। पाई पर -1 ही है वैसे, ऐसा। अब ये देखिए, ये ऐसा है, इसकी इमेज कुछ ऐसी, इसकी इमेज ऐसी। आप ये देख रहे हो, अगर ये ऐसा बना है तो ये भी ऐसा ही बनेगा, बट ये इस मिरर से टच होता हुआ जा रहा है तो ये भी मिरर से टच होता हुआ जाएगा, ये मिरर से टच होता जा रहा है तो ये भी मिरर से टच होता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा। तो समथिंग लाइक दिस।
0 पे 1, कुछ ऐसा। आप इसको देखिए ना, अगर ये मिरर का काम करता तो कैसा होता, ध्यान से देखिए। इसको तो आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। कर्व कैसा बन रहा है, तो बेसिकली कर्व ऐसा बन रहा है, ये रहा -1, ये रहा 1। कुछ ऐसा। चलो छोड़ो, ये π/2 है, और ये पाई है। तो एक बार बना लें। कॉस तो ये π/2 से जा रहा है, ये रहा 1। आप ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स 1 से आगे नहीं जा सकता, डोमेन 1 है। कुछ ऐसा। इस ब्लू की इमेज ये रही, इस वाले की इमेज ये रही, क्योंकि ये अगर इस ब्लैक से ऊपर ये ब्लू है, इस ब्लैक से ऊपर ये ब्लू है, क्योंकि ये ब्लू नीचे था तो उसकी इमेज भी नीचे, ये ब्लू ऊपर था तो उसकी इमेज भी ऊपर। आप चीज को देखो, और ये मैंने बता ही दिया है, इसका इनवर्स इमेज π/2, 0, 0, π/2। मतलब ठीक है, रफ ग्राफ ऐसा बनेगा। So this one is a graph of cos inverse x. So now tan inverse x बनाए। सर थोड़ा बड़ा ग्राफ। ओके डन। अगला ग्राफ बड़ा, अगला ग्राफ बड़ा होगा। अब tan इनवर्स x देखें, सेंटर वाला कौन सा है, ये वाला। वो डिजिटल इसलिए लाना चाहिए, बोर्ड ऐसे किया बड़ा हो गया। स्टूडेंट आप खुद बना के देखें ना, ये ब्लू वाला जो है ये कॉस का था ग्राफ, जो कि 0 π/2 से आगे जा रहा था। अब ये नीचे ये ब्लू है, उसकी इमेज ये ब्लैक ले ली, क्योंकि ये मिरर का काम कर रहा है। ये ऊपर ब्लू है, उसकी इमेज ये ले ली, और ये यहां पर मैंने कॉस भी बनाया और कॉस इनवर्स भी। ब्लैक वाला कॉस इनवर्स है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, और ये कॉस है ब्लू वाला। हम अगला ग्राफ करेंगे बड़ा है। बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट वर्ड बनता जा रहा है ये, रिपीट। बाकी अगला बनाए। स्टूडेंट इनवर्स इमेज लेना है, इनवर्स इमेज ट्राई करो, एक बार देखो। रिपीट करके भी वही बताया जाएगा जो अभी बताया है। और मैंने अभी जो वीडियो डालते हैं वो इसलिए तो डालते हैं, उसमें रिपीट ही रिपीट है। अगर कोई कंसेप्ट नया हो ना तो रिपीट करना बिल्कुल जायज़ है, कि अब अगले वाले में सर हमें वरना पता नहीं लगेगा। है श्रुति? कोई नहीं, अभी 4 मौके और हैं, मैं फिर कह रहा हूं 4 बार और बनाऊंगा अभी इनवर्स। और जबकि आपको सिर्फ वो इमेज पता लग जानी चाहिए, आपके रास्ते में कहीं ये कर्व नहीं आएगा। साइन इनवर्स एक्स का बनाया था, अब ये कॉस इनवर्स एक्स का है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अब आपने बोल ही दिया है। ये ब्लू चाहे आपको कम दिखे, बट ब्लू बनाना तो पड़ेगा ही ना। कोशिश करते हैं डिजिटल लेने का, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए, ये रहा 1, कॉस को 1 चाहिए, और ये रहा π/2, कॉस इनवर्स को π/2 चाहिए।
ये रहा π/2, और इसकी रेंज आपको पता लग चुकी है 0 से पाए। अब ऊपर वाला मिटा देता हूं, ऊपर वाला क्या कर रहा है। अब ये जो कर्व है जो कि खुद बेचारा 1 तक जा रहा है, तो इसकी इमेज भी 0,1 की जगह 1 0 तक जाएगी, तो पहले ही जाएगी। ये रही इसकी इमेज। कांच नहीं देखा क्या? सुबह उठ के शीशा देखना बहुत जरूरी है, उससे इमेज पता लगेगी। आप एक बार ऐसे करना, शीशे के पास जाना, फिर ऐसे पीछे जाना, तो देखना अंदर वाला इंसान भी वो पीछे जाएगा। और अब देखो, यहां से नजदीक जा रहे हो तो दोनों शीशे के आसपास जा रहे हैं। अब ये नीला ऊपर है तो इसकी इमेज भी π/2 तक है, तो इसकी इमेज भी π/2 तक जाएगी। ऐसा अगर ये मिरर है, ये ऐसा उठा है, तो ये भी तो ऐसा ही उठेगा। शीशा तो कैसे, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, कांच कैसे होता है, ऐसे तो बढ़ता है। अदरवाइज फिर वो मैं डेरिवेटिव के चक्रों में पड़ जाऊंगा। आप कहोगे सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, ये मैक्सिमा क्या है, मैं कनकेव कन्वेक्स करूंगा बीच में। पर अब तो ये सीधी सरल भाषा में ये है, जब तक वो कैलकुलस नहीं पढ़ा आपने, वो नहीं आता, तो मिरर इमेज ऐसी होती है। अब ये ऐसा है π/2 से, तो इसकी इमेज ऐसी तो होगी। पाई पे वैल्यू -1 थी, अब यहां -1 पे पाई होगी, उल्टा इनवर्स। तो इसीलिए मैंने एक लाइन पे ऐसा बना दिया था थोड़ा सा, अब क्योंकि अब कर्व जो होगा वो तो ऐसा स्मूथ ही बनेगा ना। मैंने तो टुकड़ों में बनाया तो थोड़ा सा, तो ये रहा कर्व। हाँ अब ठीक है। हाँ श्रुति, क्लियर सर, चलो बढ़िया है, धन्यवाद, भगवान आपको सुखी रखे। सो अब अगला tan इनवर्स। आ जाओ, मैं फिर आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करें। थर्ड, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, या जो भी कह लो, gx कह लो, क्योंकि यहां मैं f को, अब देखिए tan x का बनाए पहले। दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ tan x। -π/2 to π/2। So like this. So ये रहा tan x का कर्व। ये ऊपर tan इनवर्स x नहीं लिखता हूं मैं, चलो tan x ही लिख देता हूं। fx इक्वल टू tan x। tan x का कर्व है, डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? tan होता है बेसिकली साइन बाई कॉस। ये मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूं tan वगैरह, पुराने वाले वीडियोस में देख लीजिएगा। अब आप देखिए डोमेन क्या है, फंक्शन अगेन वही, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पुट कर सकते जहां cos 0 हो जाए। और cos 0 कहां होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, टोटल r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और रेंज क्या हो गया इसका? -∞ to ∞। सो दिस वन इज डोमेन ऑफ tan। अब रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्टेड में मुझे क्या ध्यान रखना है? 1 1 on 2 हो जाए, मतलब रेंज तो पूरा आ जाए। तो अब आप देखिए ये वाला जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच होगा, ओरिजिन भी कंटेन कर रहा है और इसमें पॉजिटिव पार्ट भी मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम यहाँ क्या लेके चलते हैं? -π/2 to π/2 विद ओपन इंटरवल। ये मेरा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसका कर्व केवल ये ब्रांच हो जाएगी। और आप देखिए 1 1 on 2 दोनों है, 1 1 on 2 दोनों है। तो अब इनवर्स की बात करें, इनवर्स के लिए क्या करूं? इधर आ जाऊं बस,
domain become range and range become domain. So what is F inverse? So ये रहा इसका डोमेन और ये रहा इसका रेंज. तो स्टूडेंट ये रहा इसका डोमेन, ये रहा इसका रेंज. करें एक बार जरा. tan का कर्व आपको पता है. अब आपको साफ पता है कि ये रहा tan का कर्व रिस्ट्रिक्टेड. y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी π/4 1 से कम होता है. π/4 कितना होता है? 1 से कम ही होता है. π/4 पे tan की वैल्यू 1 आती है. अच्छा, tan π/6 कितना होता है? ये कितना होता है? 1/1.73. अरे डिवाइड करना पड़ेगा. चेक करना जो भी है. अब ये इनमें बड़ा कौन है? मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसे काटता हुआ जा रहा है या ऐसे नीचे हुए जा रहा है, वो देख लेना. बट कर्व अब इसका ऐसा बनेगा. इमेज कैसी बनेगी देखो. अब मैं जब अगर इसके इन्वर्स की बात करूँ तो इसका डोमेन होल आर है, बट इसकी वैल्यूज किस किस के बीच में है? -π/2 to π/2. ऐसा थोड़ी ना होता कि हमें दोनों कर्व एक साथ बनाने हैं. ये बनाना है. अब पता है कि अगर ये है, ये ऐसा है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? कुछ ऐसी. ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? y बराबर x लाइन के. अगर ऐसी कोई लाइन बनी हुई है उसके अबाउट इमेज ऐसी होगी. तो ये कर्व कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस. और ये आगे चलता रहेगा क्योंकि अब इसका रेंज, सॉरी डोमेन क्या है? होल आर. पूरे आर में कर्व है बट वैल्यू -π/2 और π/2 में है. और आप देख सकते हैं ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, बट इंक्रीज होने का तरीका चेंज हो गया है. सो दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x. दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x. चेक कर लें. बस आपको ये जो वैल्यूज है ये तो सिर्फ इतना बताएगी कि ये जो y बराबर x है ऐसे जा रहा है कि ऐसे. वो बस आपको अब इधर के कारण अब ऐसा बना देना है और कुछ नहीं करना. कर्व बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा है. अगर कर्व भी बनाना होता तो भी ऐसा ही बनाया जाता है. इसका इमेज वो तो मैं एक साथ प्लॉट करके दिखा रहा था जहां मुझे नहीं समझ आ रहा था कि भाई अब इसकी इमेज कैसी होगी, तो मैंने दोनों कर्व को एक साथ मिलाया और उसकी इमेज देखने लग गया. ये तो साफ दिख रहा था. ये रहा ऐसा, ये रहा इमेज, ये रहा ऐसा, ये रहा इमेज. जस्ट तो कॉट इनवर्स एक्स का एक बार आप करो. फंक्शन इंक्रीज करेगा, इनवर्स इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना. और अगर आपको डेरिवेटिव प्रोसेस आता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग आएगा तो इनवर्स का भी इंक्रीज ही करेगा. 57.80 57.80 ये क्या है? 3.14/6 आधे के आसपास. अच्छा ये क्या होता है? 50. मेरा फोन कहाँ है? अब बनवा के रहोगे क्या? y बराबर x लाइन 0.522. ये 0.522 होता है. ये क्या होता है? कौन सा 0.522 है? दोनों में से बड़ा कौन सा है ये बता दो मुझे. कैलकुलेट कर लो, आपके पास है मोबाइल तो. अब लक्ष्मी कितना बड़ा ग्राफ बना है? ये बहुत बड़ा ग्राफ है. इससे बड़ा तो ग्राफ होता ही नहीं है. ये तो जितना बड़ा है. अरे इन दोनों में बड़ा कौन है ये बता दो. 100/173 बड़ा है, 1/√3 बड़ा है, मतलब tan ऊपर है. तो अगर ऐसे ही आप चेक करेंगे तो शायद ये नीचे आएगा. तो लो ये ऐसी इमेज बन गई. चलो मान गए ऐसी इमेज बन गई. तो y बराबर x ऐसे है, हमेशा tan ऊपर है. तो वही ये जो ऐसे जा रहा है अब ये ऐसे जाएगा धीरे धीरे. दैट्स इट. कोई इशू नहीं है. अब आपको बनाना है तो कैसे बनेगा? ये लो इसका इमेज
मैं मान के चल रहा हूं स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये बड़ा है, बट हमें कोई ऐसे दोनों कर्व एक दूसरे की इमेज के साथ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि ये कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है ना। वो तो फिर ऐसा होगा तो पूरा प्रॉपर ग्राफ पेपर होगा अपने पास, प्रॉपर वैल्यूज दी होगी, पूरी वैल्यूज को बनाओ, अभी अभी पता लग जाएगा। मतलब ये है कि y बराबर x के अबाउट इमेज होगी, ठीक है ना। सो कॉट के लिए ट्राई करें, शाबाश। एक बार इन दोनों में इंक देखो, कॉट के लिए ट्राई करो। कॉट का हो गया सर, वेरी गुड। श्रुति का जवाब आया है, कॉट का हो गया है। इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा ना उससे पहले असाइनमेंट डाल देंगे। अब अपने ना कल असाइनमेंट डाल देंगे इसकी, ठीक है ना। कल एक बार इसकी असाइनमेंट डाल देंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की फंक्शन तो अभी आएगा जब कैलकुलस में, तो शीट डलेगी। इसको एडमिट करो, स्टूडेंट है वेटिंग पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, वो शीट डाल देंगे और आप चेक कर लीजिएगा, मतलब उसे धीरे धीरे करते रहना। इनडेफिनेट है प्रैक्टिस के लिए आपकी। fx इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स का कर्व ऐसा होता है, ये अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब। अभी जब इसे आप दोबारा करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा साफ लगेगा अरे ये तो हमें पता ही है। कुछ ऐसा। अब मुझे इसका देखो, इसका डोमेन कुछ भी पुट कीजिए, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, और हम जानते हैं एनीथिंग अपॉन जीरो इज प्रॉब्लम एंड फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका इनपुट जो डोमेन है उसमें कुछ भी पुट करो, ऐसा मत पुट करना कि साइन जीरो हो जाए, बिकॉज एनीथिंग अपॉन जीरो इज प्रॉब्लम एंड साइन जीरो होता है एन पाई पे। और रेंज क्या है, होल आर, होल आर पूरा, आउटपुट पूरा वाई आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जीरो से पाए। हमारी कोशिश क्या है, पॉजिटिव और जीरो कंटेन करे। नाउ कम टू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, कितना आसान है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये रहा। 11th-12th की बुक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। समझ के नहीं करते तो बच्चे इसको याद भी कर रहे होते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल साफ मतलब पता होना चाहिए, फिर तो इधर। अब इसका इन्वर्स देखें, करो एक बार, बनाओ कॉट इन्वर्स का। बनाए बनाए, पाई बाय 2 पे जीरो होता है, कॉस पाई बाय 2 जीरो। अब ये पाई बाय 2 जीरो है, तो इनवर्स में 0 पाई बाय 2 आएगा, 0 पाई बाय 2 इधर आएगा। डिक्रीजिंग होना है क्लियरली। अब आप देखिए इसकी इनवर्स इमेज, ये ऐसा है, इनवर्स इमेज। अगर ये मिरर का काम करे, ये डॉटेड बनाया है, ये मत करना लाइट दिख रहा है, डॉटेड बनाया है। अगर ये ऐसा है तो इसका इनवर्स इमेज कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। और आप देख रहे हो इसका डोमेन पूरा आर है, ग्राफ तो पूरे आर में चलेगा। हाइट कहां तक रहेगी, 0 टू पाई, तो कर्व तो 0 से पाई तक ही रहना था।
और जैसे जैसे पाई की तरफ बढ़ेंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, ये अगर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से पाई, इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज। अब इसका ये ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए, ये लाइन है, लाइन के लिए मिरर इमेज देखिए बस, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये ऐसा है, ये टच है, तो ये ऐसा इनवर्स इमेज। आप ये देखिए, क्या अगर ये कांच होता तो कैसा बिहेव करता। समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ये अब जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ। यहां x0 y इन्फिनिटी, यहां x इन्फिनिटी y जीरो मतलब x एक्सिस। तो ये देखिए, ये बना कर्व डिक्रीजिंग, दिस कर्व इज डिक्रीजिंग। सो दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स x। स्टूडेंट कुछ नहीं है, इनवर्स इमेज है, थोड़ा सा कर्व को ध्यान रख लीजिए कि ऐसा कर्व होता है। अदरवाइज मुद्दा यही है कि y बराबर x के अबाउट इनवर्स इमेज। अब वो इनवर्स इमेज आप कैसे देख पा रहे हो, बस ये है। बट अपनी स्टिल रिक्वायरमेंट मैं कह रहा हूं, इससे जरूरत हमें ऊपर है ही नहीं। कैलकुलस में आप बनाते रहना, बट हमें अभी सिर्फ इतनी जरूरत है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स इमेज है, तो कैसे। आप एक बार ज्यादा है तो कोई टुकड़ा कांच का देख लेना, वो कैसा दिख रहा है, समझ आ जाएगा आपको। सो कम टू सीकेंट इनवर्स करें। इसमें जरूर आपको जोर आ जाएगा, बट तरीके से अगर थोड़ा तरीका होगा तो बना दोगे। एक तो अपने को ये पता है कि इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज कराना है अगर फंक्शन इंक्रीज करे, डिक्रीज कराना है अगर फंक्शन डिक्रीज करे। सीकेंट इनवर्स एक्स, अच्छा स्टूडेंट, चलो ठीक है, ये बात सुन लो, मैं उसको कल कराता हूँ।